यकीन है कि आपने खबरें सुनी होंगी। पुराने कलकत्ता के उस भव्य मिस्टीरियस मैंशन में एक और थीफी हो गई है। यह वही हवेली है जिसकी दीवारों ने न जाने कितने राज छुपा रखे हैं और आज फिर एक नई पहेली सामने आई है। सोचिए, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, हर ताला अपनी जगह, कोई सुराग नहीं, फिर भी कीमती ज्वेलरी गायब, जैसे किसी ने हवा में उड़कर सब कुछ गायब कर दिया हो। बाहर तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और हवेली के अंदर डर और बेचैनी का माहौल है। ऐसी तूफानी रात में जब हर कोई अपने घर में दुबका बैठा है, तभी यह मिस्टीरियस ही घटना घटती है। बेचारे मिस्टर हरनाथ, हवेली के मालिक, डर के मारे कांप रहे हैं। उनके हाथ में फोन है और वह घबराहट में इंस्पेक्टर प्रियोनाथ को बुलाते हैं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद हो। सर, ये फिर से हो गया। अलमारी बंद थी, खिड़कियां भी, लेकिन मेरी ज्वेलरी गायब है। उनकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलकती है। प्रियोनाथ, जो हमेशा शांत और तेज दिमाग वाले हैं, हल्की मुस्कान के साथ पूछते हैं, तो मिस्टर हरनाथ, क्या हमारे पास कोई ऐसा चोर है जो हवा में उड़ सकता है या दीवारों से गुजर सकता है? हवेली के बाहर पड़ोसी इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे हैं। कोई कहता है, ये जरूर कोई अदृश्य चोर है, तो कोई भूत प्रेत की कहानियां सुनाने लगता है। डर और जिज्ञासा का माहौल है। कांस्टेबल माथुर, जो हमेशा थोड़े देर से समझते हैं, धीरे से बड़बड़ाते हैं, सर, शायद यह कोई भूत है, वरना यह कैसे मुमकिन है? प्रियोनाथ हंसते हैं, माथुर, यहाँ तक कि गोस्टों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है। चलो इस जादू के पीछे छुपे इंसान को ढूंढते हैं। उनकी टीम हर कोने की जांच शुरू कर देती है। अचानक प्रियोनाथ फर्श पर पानी छिड़कने लगते हैं। सब हैरान हैं, यह क्या चाल है? माथुर घूरते हैं, सर, पानी क्यों? उनकी आंखों में सवाल है, जैसे कोई जादू देखने जा रहे हों। प्रियोनाथ आंख मारते हैं, माथुर, यहाँ तक कि अदृश्य चोर भी पैरों के निशान छोड़ते हैं। उनकी बात में गूढ़ता है और लेसनी नजरें फर्श पर टिक जाती हैं। अचानक गीले फर्श पर पैरों के निशान उभर आते हैं। लेसनी सांसें थम जाती हैं, जैसे किसी ने कोई चमत्कार देख लिया हो। चारों ओर से आहें और हैरानी की आवाजें उठती हैं। हर कोई हैरान है कि आखिर यह कैसे हुआ। तभी अलमारी चरमराती हुई खुलती है और बाहर आता है हरनाथ का अपना नौकर, सिर से पांव तक काले रंग में रंगा हुआ, अपनी सांस रोके हुए। वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रियोनाथ की चाल में फंस गया। प्रियोनाथ लेसनो संबोधित करते हैं, लालच ही असली अदृश्य चोर है यहाँ। उनकी बात में गहराई है। असली खतरा हमेशा हमारे भीतर छुपा होता है। कभी कभी सबसे रहस्यमय चीजें हमारे ठीक सामने छिपी होती हैं, खासकर जब हम भूत प्रेत या जादू की तलाश में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। असलियत यही है कि ह्यूमानी फितरत और लालच सबसे बड़ा रहस्य है, और प्रियोनाथ जैसे जासूस हमें यही सिखाते हैं कि हर रहस्य का हल हमारी नजरों के सामने ही होता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।